तीनों तरफ से अरावली पर्वत से घिरा हुआ इस किले को भारत का सबसे भूतिया जगह कहा जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर कई सारे आत्माओं का वास है, जो कभी रात में चीखते हैं या कभी एक साथ मिलकर शोर करते हैं। कई ऐसे राज छुपा है इस जगह पर जो आज तक सही से किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पर घूमने गए कई लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जवान लड़की की रोने की आवाज़, महिलाओं की गाने की आवाज़ और अचानक से परफ्यूम का गंध पाया है। कहानी है राजस्थान के अकबर जिले में बसी भानगढ़ किले का, जिसे भारत का सबसे शापित और भूतिया किला माना जाता है। लोगों के मन में इस किले को लेकर इतना ज़्यादा खौफ है कि दिन के उजाले में भी लोग इस किले में जाने से डरते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग, जो इस किले का देख रेख करते हैं, उन्होंने किले के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले में किसी का भी जाना सख्त मना है। यानी आप दिन में इस किले में जा सकते हैं, पर अंधेरे में यहाँ पर किसी का भी जाना मना है। सालों पहले ऐसा क्या हुआ जिससे लोग इस किले में जाने से इतना डरते हैं? साल 1573 की बात है, जब आमेर की राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस किले को बनाया था। जब ये किला बन गया था तो यहाँ पर बहुत खुशहाली थी और करीब 9000 लोग यहाँ पर रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये किला खंडहर में तब्दील हो गया और यहाँ पर आज भूतों का वास है। इस किले के भूतिया होने का कारण आज तक सही से किसी को भी नहीं पता है, पर दो ऐसी कहानियां हैं जिस पर लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं। जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब आमेर की राजा भगवान दास इस किले को बना रहे थे तो पास में ही एक योगी गुरु बालूनाथ तपस्या कर रहे थे। जब गुरु बालूनाथ को ये पता चला कि यहाँ पर एक किला बनाया जा रहा है तो उन्होंने एक पैगाम भेजा और राजा भगवान दास को उनके पास बुलाया। राजा भगवान दास जब गुरु बालूनाथ के पास पहुँचे तब योगी ने उन्हें कहा कि वो यहाँ पर किला बना रहा है, इससे उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, पर उन्होंने कहा कि इस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि दिन के किसी भी वक्त उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुँचे। उन दिनों जितने भी योगी साधु संत होते थे वो बहुत ही सिद्ध होते थे, इसीलिए उनकी कही हर एक बात को लोग मानते थे। राजा भगवान दास ने भी उनकी बात सुनी और उस किले को बिल्कुल वैसा ही बनाया ताकि इसकी साया गुरु बालूनाथ को ना छुए। अगले 2 पीढ़ी तक इस बात का ख्याल रखा गया, पर जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने गुरु बालूनाथ के चेतावनी को नहीं माना और भानगढ़ किले को और ऊंचा कर दिया, जिसके बाद भानगढ़ किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंचा। जब किले की परछाई गुरु बालूनाथ को छुआ उसी वक्त उसने गुस्से में आकर भानगढ़ को शाप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। इसके बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूट पड़ी और भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो अकाल आया था जिसमें करोड़ों लोग भूखा मरा, वो बालूनाथ के शाप के वजह से हुआ था, जिसमें भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में करोड़ों लोग मारे गए थे। इसके बाद भी बहुत से लोगों ने भानगढ़ में बसने की कोशिश की, पर कोई भी वहाँ पर बस नहीं पाया। लोगों ने वहाँ पर नया घर भी बनाया, पर किसी भी घर की छत नहीं टिकी और हमेशा गिर जाती थी। लोगों का ऐसा मानना है कि ये गुरु बालूनाथ के शाप की वजह से होता है। और एक दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं वो एक राजकुमारी को लेकर है। एक वक्त था जब भानगढ़ बहुत ही आबाद हुआ करता था। भानगढ़ के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। लोग ऐसा कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बेमिसाल सुंदर थी और उनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैला हुआ था। इसीलिए आए दिन उनके लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शादी का न्योता आता रहता था। राजा महाराजाओं के अलावा भी एक और शख्स था जो राजकुमारी का दीवाना था। उनके नाम था सिंखिया, जो कि एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा था तब से उस पर दीवाना हो गया था और किसी भी तरह वो उसे पाना चाहता था। पर उसे ये मालूम था कि वो सीधी तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ पहाड़ों में रहने वाला वो तांत्रिक। इसीलिए उसने सही मौके का इंतज़ार किया और एक दिन उसे ये मौका मिल भी गया। हुआ ये कि एक दिन राजकुमारी ने अपने एक दासी को बाजार भेजा बालों में लगाने वाला तेल खरीदने के लिए। जब वो तेल खरीदकर महल में लौट रहा था तब तांत्रिक सिंखिया ने उसे रास्ते पर किसी बहाने से रोक लिया। क्योंकि सिंखिया तंत्र मंत्र में माहिर था तो उसने तेल पर काला जादू कर दिया। इसके बाद जब उस दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को वो तेल दिया, उसे देखकर राजकुमारी को कुछ शक हुआ और वो समझ गया कि इस पर किसी ने काला जादू किया है। रानी रत्नावती जो थी वो बहुत ही सिद्ध थी। राजकुमारी ने अपने दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या? तो उस दासी ने तांत्रिक सिंखिया के बारे में बताया।
असल में तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि राजकुमारी जैसे ही उस तेल को अपने बालों में लगाएगी तो वो तुरंत तांत्रिक के वश में आ जाएगा और खुद ब खुद उसके पास पहुंच जाएगा। राजकुमारी ने गुस्से में आकर उस तेल की शीशी को एक बड़ा सा पत्थर पर फेंक मारा, जिससे वो शीशी टूटकर सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। इससे हुआ ये कि वो सारा काला जादू उस पत्थर में समा गया और वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। जब तांत्रिक सिंघिया ने उस पत्थर को देखा तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगा, पर जब तक वो कुछ करता उससे पहले ही वो पत्थर उसके छाती पर चढ़ गया। क्योंकि वो पत्थर बहुत ही बड़ा था तो उसका बचना नामुमकिन था और उसने मरते मरते ये शाप दिया कि राजकुमारी के साथ भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उन सभी की आत्मा हमेशा के लिए भानगढ़ में भटकता रहेगा। ये शाप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया मर गया। उसके कुछ दिनों बाद भानगढ़ और उसके पास में बसी एक दूसरी जगह अजबगढ़ के बीच में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे गए और भानगढ़ पूरा तबाह हो गया। हालांकि इतिहास में कहीं पर भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में हुए युद्ध के बारे में नहीं लिखा है, पर सालों से ये कहानी सुनाई जा रही है। इसके बाद भानगढ़ में कभी भी कोई बस नहीं पाया और आज वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का वास है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में मारे हुए लोगों की आत्मा पूरे भानगढ़ में भटकता रहता है। लोग ऐसा कहते हैं कि आज भी हर रात भानगढ़ में बाजार सजता है, सारी इमारतें फिर से खड़ी हो जाता है, राजा का दरबार बैठता है। वहाँ के लोकल निवासी ये कहते हैं कि रात में भानगढ़ से लोगों की चीखने की आवाज़, गाना और घुंघरू का आवाज़ पाया जाता है। आज भी रानी रत्नावती भानगढ़ के किले में भटकती रहती है। आज तक जो भी रात में भानगढ़ में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया और अगर कोई जिंदा वापस आता भी है तो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है। इसके अलावा एक और घटना भी है। जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध हुआ तो बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छुपा दिया गया था ताकि बाद में उसे निकाला जा सके, पर वो आज तक मिला नहीं क्योंकि इतिहास में कहीं इस युद्ध का जिक्र ही नहीं है। भानगढ़ असल में कैसे तबाह हुआ ये कोई नहीं जानता। वहाँ पर घूमने गए कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है, या जब किसी ने राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गई तो उन्हें थप्पड़ पड़े। इन घटनाओं के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भानगढ़ में रात बिताया। उन्होंने अपने डिवाइस पर नेगेटिव एनर्जी को रिकॉर्ड किया, पर वहाँ पर किसी आत्मा का होने का एहसास नहीं हुआ। फिर भी लोग मानते हैं कि भानगढ़ में कई सारे आत्माओं का वास है और आज भी लोग भानगढ़ में जाने से कतराते हैं। सालों पहले भानगढ़ कैसे तबाह हुआ ये आज भी किसी को नहीं पता। तो ये थी भानगढ़ की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।